So students, let's continue the rest of the chapter 12 and this is the last part of chapter 12. So in page number 116 we have seen one poster. Okay, one poster is given here. यहाँ पे एक पोस्टर बनाया गया है Where am I used, जिसमें फ्यूल ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ पे यूज होता हूँ, कहाँ पे किन चीजों में ऑयल यूज होता है, किन चीजों में पेट्रोल डीजल यूज होता है, ये हमें इस पिक्चर को देखते हुए बताना है. सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट. यहाँ पे एक मैसेज भी है इस पोस्टर का. तो व्हाट इज द मैसेज? सेव फ्यूल मेक इट अ हैबिट. हमें फ्यूल को सेव करना चाहिए और इसे अपनी हैबिट में भी लाना चाहिए. सी द पोस्टर एंड राइट. आपको पोस्टर देखते हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं. वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, कहाँ पे ऑयल यूज होता है. वेयर इज डीजल यूज, फाइंड आउट. सो वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड. Oil use, basically oil used for dry cleaning, as a fuel for automobiles, okay, and aeroplanes, as a kerosene, and LPG to run machines and for making food. Understood? And where is diesel used? Find out. So diesel is used as fuel for cars, buses, truck, tractors, train, okay, and generators. Additionally, diesel is also used for running machines and factories. Understood? Now come to next page. Divya wrote a poem and read it out to her friend. Read and discuss it. So here one poem. So you have to read this poem. Who am I? I am black. I am thick. I flow. Who am I? Do you know I will last longer if you use me with care. I got made over centuries. I won't always be there. I light your lamps, I cook your food, I run your machines. Fly planes in the sky. Who is more useful to people than I? If not used with care, I won't always be there. Will they fight over me? What is life without me? I am black, I am thick, I flow. Who am I? डू यू नो, क्या आपको पता है अब इसमें किसकी बात की जा रही है? इसमें फ्यूल, इसमें पेट्रोल, डीजल, जो ये ऑयल है, ओके, इनकी बात की जा रही है. तो क्या कहा जा रहा है कि मैं ब्लैक हूँ, थिक हूँ, फ्लो करता हूँ, मैं कौन हूँ, ओके. अगर मुझे बहुत केयर से यूज किया गया तो मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक रहूंगा. अंडरस्टूड? आपकी जो है घरों की लाइट को लैम्प करता हूँ, फूड को कुक करता हूँ, ओके. जितनी भी मशीन्स हैं मेरे द्वारा चलती हैं. प्लेन्स हैं, जो स्काई में आप प्लेन देखते हैं, वो किन से उड़ता है? फ्यूल से ही तो चलता है. सो अगर मैं नहीं होऊंगा तो लोग मेरे लिए फाइट करेंगे, ओके. इसीलिए जो है मुझे केयर के साथ इसे जो है केयर के साथ यूज करना चाहिए. सो इस पोएम में यही बताया जा रहा है. थिंक एंड डिस्कस. अब इस पोएम को देखते हुए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बताने हैं. व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर वीक इन योर विलेज और टाउन. क्या होगा अगर आपके विलेज और टाउन में वीक के लिए जो है फ्यूल या पेट्रोल या डीजल नहीं आएगा. सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल. और यहाँ पे आपको कुछ सजेशन भी देने हैं कैसे आप ऑयल को सेव कर सकते हैं. सो क्या होगा? इफ पेट्रोल और डीजल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ वीक इन अवर एरियाज, सो द लाइफ विल बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. ओके, लाइफ जो होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी सभी के लिए. किस वे से आप जो है ऑयल को सेव कर सकते हैं? सो वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स. ओके, प्रिफर वॉकिंग और साइकिलिंग इफ यू नीड टू गो शॉर्ट डिस्टेंस. और वी कैन स्विच ऑफ अवर इंजन्स of vehicles on red light. Understood? Now wood for chulha. Here one story. Now let's read. Durga lives in a village in Haryana. Every day she spends money hours collecting wood for the chulhas, means stove. सो दुर्गा हरियाणा के एक विलेज में रहती है. हर दिन इसका पूरा टाइम जो है, सारे आवर्स जो है वुड को कलेक्ट करने में ही लग जाता है. किस लिए वुड कलेक्ट करती है? ताकि ये अपने घर में स्टोव जला सके, चूल्हा जला सके. हर डॉटर ऑल्सो हैज टू हेल्प हर इन दिस. और इनकी इनकी बेटी भी इस काम में इनकी हेल्प करती है. फॉर द पास्ट 3 months शी हैज there is lot of smoke when dump wood is burned. So अब क्या होता है, देखिए कि ये जो है लगभग जो है 3 months से जो है दुर्गा को कफिंग हो रही है, ओके, खांसी हो रही है क्योंकि उसके स्मोक से.
अब कोई चीज़ जलती है, जब लकड़ियां हम जलाते हैं अपने घर में, तो आप देखते हैं उसमें से कितना स्मोक निकलता है, कितना धुआं बाहर आता है। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास अब इसको करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। व्हेन देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाय वुड। सो अगर उनके पास फूड ही खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो वुड कैसे खरीदेगी। ओके, नाउ डिस्कस, have you ever collected dry wood or made cow dung cakes? How are they made? So क्या आपने कभी ड्राई वुड्स वगैरह कलेक्ट किए हैं, लकड़ियां कलेक्ट करी हैं, सूखी लकड़ियां, और कभी काउ डंग्स बनाए हैं जो हमें काउ के वेस्ट से जो बनाए जाते हैं। ओके, डू यू नो एवरीवन हु कलेक्ट ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग चूल्हा? और क्या अपने एरिया में किसी को जानते हैं जो वुड को कलेक्ट करते हों और अपने घर में चूल्हा भी जो है उनका वुड से ही चलता हो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट, हु कुक्स फूड इन योर फैमिली? व्हाट अबाउट अदर्स फैमिलीज इन योर एरिया? इफ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, काउ डंग्स केक, what difficulties do they face due to smoke? So ये questions पूछे जा रहे हैं। Okay, so you can find out these answers. You can imagine कि अगर ऐसा होगा तो कैसे जो है क्या आंसर्स होंगे, क्या सॉल्यूशंस होंगे इनके। Can Durga use anything else instead of wood? Why not? Today about 2/3 people in our country use उपले। आज के टाइम पे हमारी कंट्री के लगभग जो है 2 से 3% लोग जो है 2-3% लोग जो है क्या यूज करते हैं, उपले यूज करते हैं। वुड एंड ड्राई ट्रिंक्स ये चीजें यूज करते हैं। ओके, दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट ऑल्सो फॉर कीपिंग वार्म एंड फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग। ओके, सो ये लोग जो है सिर्फ फूड कुक करने के लिए नहीं बल्कि खुद को वार्म रखने के लिए, अंडरस्टूड, वाटर को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, घर में रोशनी के लिए ये यूज करते हैं। ओके, मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम लाइक केरोसिन, LPG, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। सो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो घर में जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे केरोसिन है, LPG है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, कंचा हैड सीन अ बार चार्ट इन बुक। कंचा ने जो है बुक में बार चार्ट देखा। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल। इट ऑल्सो शोज the use of which fuels has increased and which fuel has decreased over the past 20 years. So यहाँ पे एक बार चार्ट है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि 20 years में कौन सी चीज जो है इंक्रीज हुई है, कौन सा फ्यूल इंक्रीज हुआ है और कौन सा डिक्रीज हुआ है। नाउ सी, सो यहाँ पे देखिए ईयर 1976, यहाँ पे 1996 है। ओके, उपले एंड वुड है, LPG, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 1% है, 5% ये है, 10% ये है। यहाँ पे देखिए LPG 18% है, कोल 2% है एंड इलेक्ट्रिसिटी 5% है। सो यू हैव टू फाइंड आउट दीज आंसर्स फ्रॉम दिस बार चार्ट। ओके, so in year 1976 out of 100 how many houses used उपले and wood? So कितने houses में wood और उपले यूज हुए हैं? So see from here, यहाँ से देखिए 1976 में, so 28% जो है लोगों ने उपले और wood यूज किए होंगे। Which was the fuel used the least in 1976? और 1976 में सबसे ज्यादा कम क्या यूज हुआ है? 1976 में सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। ओके, सो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे। इन 1976 LPG एंड केरोसिन वर यूज्ड इन 10 हाउसेस एंड इन 1996 दिस इंक्रीज टू 18। अंडरस्टूड? दिस मीन्स that in 20 years their use increased by 80% only. So out of 100 how many houses were using electricity in 1996? So 5 houses. Okay, which fuels was used
the least in 1996, that percentage of houses used in the year 1976. So coal was used the least in 1996 में जो है कोल जो है बहुत कम यूज किया गया था. ओनली 5% हाउसेज यूज्ड इट इन 1976 और 1976 में लगभग जो है सिर्फ 5% हाउसेज में ये यूज हुआ है. ओके, नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स. हियर 3 क्वेश्चंस, you have to read this question and these answer you have to find from your elders. Okay, आपके घर में जो भी बड़े होंगे आप ये तीनों क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे और इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. नाउ व्हाट वी हैव लर्न, नाउ दिस इज अवर चैप्टर. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. So you can read this chapter properly and try to understand and do your work with neat and clean handwriting. Thank you so much.